जब केदारनाथ यात्रा के दौरान बस को खाई में गिरने से बचाने आए स्वयं शेषनाग। कई बार ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं कि उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि यह मैं पहले भी कर चुका हूं या कर चुकी हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये सब हमारे पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ होता है। कई लोग पुनर्जन्म को आस्था की नजरों से देखते हैं, तो कई लोग पुनर्जन्म जैसी कोई फिलॉसफी नहीं है ऐसा मानते हैं। आज की घटना भी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। आज की घटना है असम में रहने वाली अंकिता की। अंकिता असम यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ती थी। अध्यात्म की चीजों में उनका खूब मन लगता है और वह आध्यात्मिक चीजों को लेकर आगे भी पढ़ना चाहती थी। अंकिता महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका सपना था कि वह अपने जीवन में एक बार केदारनाथ की यात्रा जरूर करे। ठंड का समय था। अंकिता ने तय किया कि वह केदारनाथ की यात्रा करेगी। अंकिता के परिवार में कोई नहीं था, ना उसके माँ बाप और ना उसके कोई बहन भाई। अक्सर अंकिता खुद को अकेला पाकर बहुत उदास हो जाया करती थी। फिर उसे याद आता कि उसके महादेव तो उसके साथ ही हैं। केदारनाथ पहुंचकर अंकिता बाबा केदारनाथ की पूजा कर वहीं रुक गई। केदारनाथ की खूबसूरत वादियां, आध्यात्मिक प्रकृति उसे केदारनाथ से कहीं और जाने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। अपने केदारनाथ यात्रा के दौरान अंकिता वहां रहने वाले एक अघोरी से मिलती है। अघोरी से ही बातों बातों में अंकिता को पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ बातें पता चलती हैं। अंकिता पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती थी, पर अघोरी से मिलकर उसकी बातें सुनकर अंकिता को भी पुनर्जन्म पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा कि सच में पुनर्जन्म होता है। अंकिता कुछ दिन केदारनाथ में रहकर वापस असम लौटने की तैयारी करती है। अंकिता ने पूरी केदारनाथ की यात्रा पैदल की थी, पर अब वह काफी थक चुकी थी, तो उसने तय किया कि वापस लौटते वक्त वह बस से जाएगी। अंकिता वापस लौटने लगी तो उसे वहीं एक मंदिर के पास बस मिल गई। जिस बस में अंकिता बैठी हुई थी, उस बस में सभी केदारनाथ के श्रद्धालु मस्ती में नाचते गाते बाबा केदारनाथ को याद करते हुए जा रहे थे। एक अलग ही माहौल बना हुआ था। अंकिता भी इन चीजों को काफी एंजॉय कर रही थी कि अचानक सभी श्रद्धालुओं को एहसास हुआ कि बस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। सभी ने तुरंत ड्राइवर से पूछा, ये बस इतनी टेढ़ी क्यों चल रही है? तो ड्राइवर ने कहा कि पहाड़ों पर बस चलने के कारण आप सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि बस आधी झुकी हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सभी श्रद्धालु घबरा गए। फिर बाबा केदारनाथ को स्मरण कर आगे बढ़ने लगे कि तभी अचानक बस का झुकाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया और बस का एक चक्का खाई की तरफ चला गया। बस का एक चक्का खाई की तरफ होने के कारण सभी श्रद्धालु अत्यंत घबरा गए और बस में हलचल मच गई। बस का ड्राइवर भी अत्यंत घबरा गया। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अंकिता ने सोचा कि क्यों ना धीरे से निकलकर किसी से मदद मांगी जाए। वह धीरे धीरे बस से उतरी और मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी, पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। अंकिता को जब मदद नहीं मिली तो वह वापस बस की तरफ आकर खड़ी हो गई। वह बस की कंडीशन देखने के लिए जब झुकी तो सहसा उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी एक व्यक्ति आकर उसका हाथ थाम लेता है और अंकिता को गिरने से बचा लेता है। न जाने वह व्यक्ति कहां से आ गया और अंकिता को बचाने के बाद कहने लगा कि बेटी संभल के रहा करो, जबकि देखने में तो वह व्यक्ति करीबन 30 की उम्र का लग रहा था। उसने अचानक अंकिता को बेटी कहना शुरू कर दिया। अंकिता को पहले बहुत अजीब लगा कि आखिर 30 वर्ष का व्यक्ति उसे बेटी क्यों कह रहा है। वह व्यक्ति खाई की तरफ जाकर बस को दूसरी तरफ धक्का देने लगा। अचंभित बात यह थी कि खाई की तरफ जाने पर भी वह गिरा नहीं, जैसे उसे काफी अनुभव था या उस खाई से उसका कोई पुराना नाता था। सभी श्रद्धालु, अंकिता, बस ड्राइवर यह देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। यह कौन है जिसने आकर हम लोगों की जान बचा ली? तभी एक अघोरी वहां आता है। यह वही था जिससे अंकिता केदारनाथ में मिली थी। सभी श्रद्धालुओं ने और अंकिता ने सोचा कि उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया जाए जिसने उन लोगों की जान बचाई है, लेकिन वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया था। न जाने वहां से कहां गायब हो गया। तभी सभी लोगों ने देखा कि बस के पास में शेषनाग गुजर रहा है। लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्हें मालूम चल गया कि शेषनाग ने ही उन लोगों की मदद की है, उनकी जान बचाई है।
आखिर यदि शेषनाग एक व्यक्ति के रूप में आकर हमारी जान बचाई तो उन्होंने मुझे बेटी क्यों कहा? अघोरी ने अंकिता के चेहरे पर शिकन देखी तो उन्होंने अंकिता से पूछा, उनकी बेचैनी का कारण क्या है? अंकिता ने सारी बात उस अघोरी को बताया। अघोरी हंसने लगे और कहा, आज सुबह मैंने तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में बताया था। हो ना हो, शेषनाग तुम्हारे पुनर्जन्म के पिता थे। उन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई। यह बात सुनकर अंकिता चकित रह गई। जिस बात को वह नहीं मानती थी, आज उसके साथ वही घटना हो गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।